गाइस आज हम लोग करने वाले हैं मोशन के न्यूमेरिकल्स। कुछ मैंने 6 न्यूमेरिकल्स लिए हैं, इसको करते हैं। And actually it completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक डायमीटर है 200 मीटर का, एक सर्कुलर ट्रैक है, एक एथलीट है, वो 40 सेकंड्स में एक राउंड लगाता है। डिस्टेंस के वर्ड बताना है 2 मिनट 20 सेकंड के बाद में। तो सबसे पहले 2 मिनट 20 सेकंड को सेकंड में कर देते हैं, हो जाएगा 2 मिनट्स प्लस 20 सेकंड्स, 2 मिनट्स 120 सेकंड्स, 20 सेकंड्स 140 सेकंड्स। ठीक है, अब इसमें कितने राउंड्स होंगे? अगर एक राउंड में अगर 40 सेकंड लगाता है तो कितने राउंड हो जाएंगे? डिवाइडेड बाय 40, 3.5 राउंड, 3.5 राउंड्स लगाता है। 3.5 राउंड मतलब अगर यहाँ से स्टार्ट करता है तो एक राउंड कंप्लीट करता है, फिर एक और राउंड लगाता है, 2 राउंड हो गए, फिर तीसरा राउंड लगाता है। अच्छा फिर से बताता हूँ, एक सर्कल है, एक राउंड लगाया, ठीक है, दो दो राउंड लगाया, ठीक है, तीसरा राउंड लगाया, ठीक है, फिर आधा राउंड लगाया। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 3.5 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, क्योंकि अगर एक राउंड में इतना डिस्टेंस कवर करता है 2 पाई आर सेकंड पे इसके बराबर, तो 3.5 राउंड में इंटू 3.5 टू पाई कितना होता है? पाई को पाई रहने देते हैं। रेडियस अगर ये 200 मीटर डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगा 100 मीटर इंटू 3.5। ठीक है, ये हो जाएगा डिस्टेंस कवर। इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 2 इंटू पाई, ये हो जाएगा पाई 100 इंटू 7, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 700 पाई। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। इनिशियल पॉइंट यहाँ पे था, फाइनल पॉइंट यहाँ पे है 3.5 राउंड बाद। ये क्या है? डायमीटर है। डायमीटर किसके बराबर है? 200 मीटर के। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 200 मीटर और डिस्टेंस हो जाएगा 705 मीटर। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, पाई को 22/7, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 2200 मीटर अप्रॉक्सीमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अ बॉल इज gently dropped from a height of 20 meters with velocity increases uniformly at the rate of 20 meters per second square. Find the velocity and time taken to reach the ground. वेलोसिटी यहाँ पे बतानी है जब ग्राउंड पहुंच जाए, यानी 20 मीटर की हाइट से एक बॉल गिरती है जिसका एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बी बताना है यहाँ पे क्या होगा और टी बताना है पूरे। ठीक है, सो हम लोग को क्या क्या दिया गया? एस दिया है 20 मीटर, टी दिया है, नहीं दिया है, निकालना है। वी भी निकालना है। यू दिया है 0 मीटर, तो 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ओके, ये पता होना चाहिए कि ये 0 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब ये क्यों होगा? क्योंकि जेंटली रिलीज ड्रॉप्ड है, यानी ड्रॉप्ड है, यानी यू 0 होगा। अब फॉर्मूला देते हैं, हम लोगों के पास 3 फॉर्मूले हैं। हम लोग को क्या निकालना है? v निकालना है और t निकालना है। इस फॉर्मूले को तो यूज नहीं कर सकते बिकॉज v निकालना है तो हम लोग के पास t नहीं है, t निकालना है तो v नहीं है। इसको भी यूज नहीं कर सकते, s तो है, a भी है। इसको कर सकते हैं, u दे रखा है और t निकल जाएगा इससे। हाँ, इससे निकल जाएगा, बट हाँ इससे भी कर सकते हैं,
इन दोनों से कर सकते हैं, इन दोनों से कर सकते हैं। असल में तो इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, इफ यू सी ये दोनों इक्वेशन जो है ये दोनों एक ही इक्वेशन से डिराइव्ड है, इसीलिए आंसर सेम आ जाता है, एक ही तरीके से निकल जाता है। तो चलो किसी से निकाल सकते हैं, इससे निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। बी स्क्वायर निकालना है, यू स्क्वायर क्या है, जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एस क्या है 20 मीटर, 20 मीटर। 20 टेन जा 20 टेन जा 200, 200 टू जा 400। वी स्क्वायर बराबर अंडर रूट 400 विच इज 20 मीटर पर सेकेंड। वी आ गया। टाइम, टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम निकालना है। तो हम लोग को टाइम निकालना है। टाइम के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। बस सिंस हम लोग ने वी निकाला है तो ये यूज कर लेते हैं। तो वी बराबर यू प्लस एच ई, वी 20, यू 0, ए 10, टी 20/10, 2 सेकेंड। टी आ गया, टाइम आ गया। बस क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा कंपैरेटिवली। A particle starts moving from the position of rest under constant acceleration. If it travels a distance x in t seconds, what will it travel in next t second? The answer in terms of x. ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक पार्टिकल है, वो रेस्ट से चला है। एक पार्टिकल है, वो रेस्ट से चला है, टी सेकेंड चला है, तो उसने एक्स डिस्टेंस कवर किया है। अब हम लोग को बताना है अगले टी सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये बताना है। नेक्स्ट टी सेकेंड एक्स के टर्म में बताना है, ठीक है। एक एक्सेलरेशन ए से चला है कुछ कॉन्स्टेंट से, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हम लोग को एस निकालना है। एस अब किससे निकलेगा, एस हम लोग निकाल सकते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, ठीक है। तो हम लोग को उसके लिए एक पता होना चाहिए और यू पता होना चाहिए। यू क्या, यू यहाँ पे होगा, यानी यहाँ का यू यहाँ का वी होगा। जैसे अगर मैं इन दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दूँ, यहाँ पे कुछ v हो जाएगा इसका स्टेट, जो यहाँ पे जो भी चला तो यहाँ का जो v होगा इसके पर्सपेक्टिव में वो यहाँ का u होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, e को डिफाइन करते हैं। अब इसको कर लेता हूँ x से। x यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ मैं फर्स्ट पोर्शन की। s बराबर क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u क्या है, इसका u 0 है, 0 इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। लेट मी सी, हाँ ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 0 प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो 2x बाई टी स्क्वायर हो जाएगा a, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, a आ गया। अब हम लोग को निकालना है, a तो आ गया, अब हम लोग को क्या निकालना है हम लोग को v निकालना है, क्योंकि v यहाँ का u होगा और हम लोग को इसके लिए u चाहिए। v क्या होता है, v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं इस पार्ट की, तो इस पार्ट में u क्या है 0 है, u क्या है 0 है। 2a हम लोगों ने क्या निकालना 2x बाई टी स्क्वायर, 2x बाई टी स्क्वायर, ठीक है। s क्या है x है, x है, ठीक है। एक सेकेंड देख लीजिए, लेट मी सी, हाँ ये v स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, v हो जाएगा 2x बाई टी, ठीक है। अभी पूछोगे कैसे, v बराबर हो जाएगा अंडर रूट 4x स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 2x बाई टी। एक सेकेंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है, हिल रहा है। वी आ गया अब हम लोग का,
v आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना था, s निकालना था। v इसके लिए क्या है, इसके लिए जो v है वो इसके लिए u का काम करेगा। सो नेक्स्ट पेज पे करके दिखाता हूँ। ये निकलेगा हम लोग को s बता रहा है, s हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, u क्या है, इसके बराबर उसका जो v था, यानी 2x/t इंटू टी। ठीक है, प्लस हाफ ए क्या है, 2x/t स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर दिया, टी कट गया, टी स्क्वायर कट गया, 2 यहाँ पे कट गया, एस बची है 2x प्लस एक्स, एस हो गया 3x आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। यहाँ पे ये पूरा एक बार चेक कर लीजिए सॉल्यूशन। बस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सोल्जर जम्प्स आउट फ्रॉम एन एरोप्लेन विद पैराशूट आफ्टर ड्रॉपिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 19.6 meter. He opens the parachute and deaccelerates at the rate of 1 meter per second square. If he reaches the ground with a speed of 4.6 meter per second and time spent is 10 plus n second, find n. ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक सेकेंड, हाँ ये है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एक एरोप्लेन है, यहाँ से एक सोल्जर लेके गिरता है पैराशूट, 19.6 मीटर कवर करता है वो। ठीक है, फिर वो यहाँ पे जब पैराशूट खोलता है तो ए हो जाता है ऊपर की डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही है। ठीक है, गिरता है यानी u 0 है, ये भी हम लोग को दे रखा है। और टाइम एंड टोटल टाइम स्पेंड, जो पूरा टाइम स्पेंड है वो 10 प्लस n है, हम लोग को n बताना है। तो सबसे पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं यहाँ पे कितना करता है। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u यहाँ पे 0 था, t हम लोग को निकालना है, a हम लोग को 9.8 दे रखा है, 9 u 0 है तो ये जाएगा 0, हो जाएगा 9.8, हो जाएगा टी स्क्वायर 4.9, टी स्क्वायर बराबर 19.6 बाय 4.9, टी स्क्वायर हो जाएगा 196/49, टी स्क्वायर हो जाएगा 196, इसका टी हो जाएगा √196/49, टी हो जाएगा 14/7। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो ये टी बच जाएगा 2 सेकेंड। टी आ गया अब हम लोग का यहाँ से यहाँ तक का टी। अब यहाँ से यहाँ तक का टी निकालना है, तो इसके लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा, हम लोग को एस नहीं पता है तो हम लोग इसके लिए वी वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वी बराबर यू प्लस ए टी। ओके, एवरीवन नोज दैट। ए हम लोग को 9.8 दे रखा है, ले लिया हम लोग ने। चलो ठीक है, करते हैं। अब हम लोग को ये डिस्टेंस निकालना है, ओ सॉरी टाइम निकालना है, तो इसके लिए हम लोग एस वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके, और क्या दे रखा हम लोग को, स्पीड वी दे तो दिया, तो v बराबर u प्लस ए टी हो जाएगा। ठीक है, v कितना दिया हम लोग को 4.6, u प्लस ए टी, ए 9.8, टी, u कैसे निकलेगा, ये क्वेश्चन है राइट। हाँ नहीं, एक्चुअली ए यहाँ पे u माइनस ये 1 टी, ए यहाँ पे 1 है ना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसीलिए अब u यहाँ पे होगा, यहाँ पे इसका जो v होगा, इस पार्ट का जो v होगा वो इसके लिए u का काम करेगा। इसका v कैसे निकालेंगे, इसका v निकालने के लिए हम लोग v बराबर u प्लस ए टी यूज़ कर सकते हैं। इस पार्ट का v u 0 है, ए 9.8, टी 2, v 4.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओ 4.9 तो गलती हो जाती थी, तो आंसर ही नहीं आता। 4.9 कब होता, एक सेकेंड लेट मी शो,
ठीक है, 4.9 कब होता है? अगर हाफ होता है, लेकिन यहाँ पे हाफ नहीं है, फॉर्मूला में 2 होता है। 2 भी नहीं, असल में T2 है इसीलिए। सो 9.8 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 98 इंटू 2। अब उधर पॉइंट आएगा तो वो हो जाता है 19.6 होता है, आई थिंक, है ना? 19.6 होता है ना? 180, हाँ 19.6 हो जाएगा। तो वी आ गया 19.6 मीटर पर सेकेंड। 18 वही होगा आई थिंक, होना तो वही चाहिए, बाकी चेक कर लेते हैं। वही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 19.6 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसके लिए यू काम करेगा, इस वाले पार्ट के लिए यू काम करेगा। यू क्या आया हम लोग का? 19.6 -1t। ठीक है, अभी -1 यहाँ पे क्यों आया? यहाँ पे ए था, ए क्या था? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सी डायरेक्शन में? ऊपर डायरेक्शन में, ऊपर में था यानी माइनस में था, -1t। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे हो जाएगा 4.6 माइनस 19.6 इज इक्वल टू -1t। ठीक है, ठीक है, अब इसको जब माइनस करोगे 15 बच जाएगा आई थिंक। 15 माइनस का -1 माइनस टी, टी आ गया 15 सेकेंड आ गया, यानी यहाँ पे हो गया 15 सेकेंड, यहाँ पे हो गया 15 सेकेंड और यहाँ पे हो गया 2 सेकेंड। तो टोटल टाइम हो गया 15 + 2 17 सेकेंड। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 + n टोटल टाइम स्पेंड है, किसके बराबर हो जाएगा? 17 सेकेंड जो हम लोग कैलकुलेट किया। तो n हो जाएगा 17 - 10, तो n हो जाएगा 17 - 10 क्या होता है 17 - 10? नहीं पता। 7 सेकेंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा कंपेरेटिवली और बेटर क्वेश्चन था। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा, आई थिंक वो अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज उसमें प्रूफ करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो गाइस, बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को आइए पढ़ते हैं। अ बॉडी फॉल्स वर्टिकली फ्रॉम द हाइट h = 19.6 मीटर with initial velocity equal to 0. What time will it take to travel the first meter, the last meter? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक बॉडी है 19.6 मीटर की हाइट पर, नीचे गिरती है। फर्स्ट मीटर पे कितना टाइम लेगा ये, एंड लास्ट मीटर पे कितना टाइम लेगा? तो फर्स्ट मीटर तो आराम से निकल जाएगा। कौन से फॉर्मूले से? इसको हम लोग निकाल सकते हैं एस वाले फॉर्मूले से। एस 1 मीटर, यू 0 है यानी हाफ, ए 10 ले लेते हैं और नहीं 9.8 ले लेते हैं और t²। ठीक है, ये 4.9 हो जाएगा, 1/4.9 = t²। ठीक है, t हो जाएगा √10/7। अभी मैंने इसको 4.9 को 10/49 फिर कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? पहला टी आ गया। अब क्वेश्चन है इस टी को कैसे निकालूं। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, ये तो इसका हो गया आंसर। अब इसका, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है Sn बराबर u प्लस a/2 2t - 1, यानी डिस्टेंस एट nth सेकेंड यानी nth सेकेंड में जितना टाइम ट्रेवल किया और जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होता है u इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन जो बॉडी का है अपॉन 2t - 1। अभी फॉर्मूला आता कहाँ से? इसको देखते हैं। अब हम लोग को यहाँ पे डिस्टेंस बताना है। ठीक है, मान लिया यहाँ पे पूरा टी टाइम लग गया, पूरा उसने टी टाइम में किया, और मान लिया इतना डिस्टेंस उसने टी टाइम में किया है, और तो nth सेकेंड में यहाँ पे t - 1 टाइम में करेगा क्योंकि यहाँ पे 1 सेकेंड में कर रहा है। ठीक है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया t - 1, यानी nth सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, अगर हम लोग को ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस हो जाएगा पूरा डिस्टेंस माइनस इतना डिस्टेंस। अगर हम इसमें ये माइनस कर दें तो ये निकल जाएगा। ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा? ut प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर में। ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, यू टी माइनस वन, क्योंकि टी माइनस वन टाइम है, प्लस हाफ ए टी माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये जैसे ऐसे हो जाएगा टी हो जाएगा एस टी माइनस वन। ठीक है, तो एस ये बताना है, तो एस टी माइनस वन यानी एस टी माइनस वन इज इक्वल्स टू यू यू टी प्लस हाफ ए टी हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी माइनस वन माइनस हाफ ए टी माइनस वन का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस एन सेकेंड पे ये हो जाएगा, यू कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा टी माइनस टी प्लस वन। तो फॉर्मूला यहाँ से फिर यहाँ पे हाफ कॉमन आएगा, इन दोनों में कॉमन लिया तो यू कॉमन आ गया, तो टी माइनस यहाँ पे बच गया था टी माइनस वन टी माइनस टी प्लस वन, यू कॉमन लेके यू इंटू वन यू, यहाँ पे वही यू है। हाफ ए कॉमन ले लिया, ये बच गया टी स्क्वायर माइनस टी माइनस वन का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे ये बच जाएगा यू प्लस ए बाय टू टी माइनस वन। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला की बात। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो ये रहा क्वेश्चन, फॉर्मूला पुट कर दिया, लास्ट 1 मीटर यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। ठीक है, ए यहाँ पे हम लोग 9.8 माना था हम लोग ने, यू ज़ीरो है तो ज़ीरो, 9.8 बाई टू एन माइनस वन, 4.9 यानी 1/4.9 इज इक्वल टू एन माइनस वन। ठीक है, तो 1/4.9 प्लस वन इज इक्वल टू एन। ठीक है, इसको मैं 10/49 प्लस वन कर देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा 59/49। ठीक है, अब ये बताओ कैसे होगा, तो पता ही होगा, इसको सॉल्व कर दिया, ये 49 प्लस 10 59 जो एन आ गया 59/49 डिवाइडेड बाय टू यानी एन हो गया 59/49 टू 98 आंसर। ये रहा आंसर। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय।